नेक्स्ट सेक्शन जो है वो बात करेगा सेक्शन 164 की। एंड ये जो सेक्शन 164 है यार, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगर हम बात करें आपके एग्जाम के रिस्पेक्ट में, अगर हम बात करें प्रैक्टिकल लाइफ में, क्यों? क्योंकि इसका नाम क्या है? डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। भाई अगर डायरेक्टर को हटाना है या हमको डायरेक्टर को हटाना है तो हमको ये सारी कमियां ढूंढनी पड़ेगी कि भाई तेरे अंदर ये कमी है तो हम तेरे को बाहर कर देंगे। और इसके लिए सेक्शन नंबर कौन सा लगने वाला है? 164। जब भी मेरी कंपनी में कोई नया डायरेक्टर अपॉइंट होगा, हमको देखना पड़ेगा कि भाई कहीं आप इनमें से किसी स्टेप में तो नहीं आ रहे हैं। तो हमको चेक करना पड़ेगा कि भाई ये है आपका सेक्शन कौन सा है यार? 164। अब अगर हम सेक्शन 164 का कंसेप्ट लेके चले कि भाई कंसेप्ट है क्या, तो सिंपल है यार। जो सेक्शन 164 है इसको मेजरली हम दो सब सेक्शन में पढ़ने वाले हैं और आपको ये दो सब सेक्शन भी याद रखना है। जनरली हम सब सेक्शन याद रखने पे फोकस नहीं करते हैं, बट सेक्शन 164 में आप अगर सब सेक्शन याद रखेंगे और अगर एग्जाम में लिख कर आएंगे तो एग्जामिनर आपसे बेहद प्रसन्न होगा और आपको बढ़िया मार्क्स मिलने वाले हैं। चले, सबसेक्शन 1 में बहुत सारी डिस्क्वालिफिकेशंस दी हैं सिंगल सिंगल पॉइंट की। इसका मतलब ये है, फॉर एग्जांपल एक पॉइंट है अनसाउंड माइंड बोल दिया, डिस्क्वालीफाई। इंसॉल्वेंट हो गए, डिस्क्वालीफाई। जेल चले गए 6 महीने या उससे ज्यादा के लिए, डिस्क्वालीफाई। कॉल मनी नहीं दी है, 6 महीना निकल गया, डिस्क्वालीफाई। डिन नहीं है, डिस्क्वालीफाई। सेक्शन 188 का ट्रांजेक्शन करा है पिछले 5 साल में, डिस्क्वालीफाई। तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनमें क्या बोला गया है कि भाई आपको हमने डिस्क्वालीफाई कर दिया है। तो वो सारे सिंगल सिंगल लाइन के प्रोविजंस कहाँ हैं? सब सेक्शन 1 में। सब सेक्शन 2 बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर सिर्फ दो ही पॉइंट हैं। सब सेक्शन कौन सा वाला है यार? सब सेक्शन जो 2 है उसमें दो पॉइंट है, मतलब ए क्लॉज एंड बी क्लॉज। और ये एक बात करेगा सब एनुअल अकाउंट्स की और एक बात करेगा मतलब एनुअल अकाउंट्स और रिटर्न की बात करेगा, और एक बात करेगा भाई डिविडेंड देने में डिफॉल्ट करी, डिबेंचर को रिडीम करने में डिफॉल्ट करी, डिबेंचर का इंटरेस्ट नहीं दिया। ये सारी डिफॉल्ट जो हैं वो कहाँ है आपकी? सब सेक्शन 2 में है। याद रखना, अगर हम बात करें भाई सब सेक्शन 1 इंपॉर्टेंट है, सब सेक्शन 2 इंपॉर्टेंट है, तो वैसे देखा जाए तो दोनों इंपॉर्टेंट है, बट प्रैक्टिकल लाइफ के एस्पेक्ट से सब सेक्शन 2 बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहीं ना कहीं कंपनी इनमें डिफॉल्ट करती रहती है। चले, हम स्टार्ट करें अपना सेक्शन 164 में सब सेक्शन 1 क्या बात करता है, बहुत ध्यान से, राइट। तो भाई सब सेक्शन 1 जो है, सब सेक्शन 1 जो है ये बात करेगा डिस्क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर की। क्या बोल रहा है लॉ? A person shall not be eligible to be appointed as a director of a company if लॉ ने बोला कोई भी व्यक्ति है वो एलिजिबल नहीं है फॉर द पर्पज ऑफ अपॉइंटमेंट एज अ डायरेक्टर किसी भी कंपनी का, इफ पहला पॉइंट ही इज अ अनसाउंड माइंड। व्यक्ति कौन है वो? अनसाउंड माइंड है। और ये किसने डिक्लेयर करा है? डिक्लेयर्ड बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट। कोड की डेफिनेशन है कंपनीज एक्ट में, हमने थ्योरी में डिस्कस की है कि भाई व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कोड। अब इन्होंने बोला है सब किसी व्यक्ति को अगर अनसाउंड माइंड डिक्लेयर कर दिया है किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने, ऐसा व्यक्ति कंपनी में डायरेक्टर नहीं बनेगा, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट, अगर कोई पर्सन अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है। अब आप बोलोगे सर हमको ये तो पता है कि यार इंसॉल्वेंट क्या होता, बट ये अनडिस्चार्ज क्या होता है? तो भाई जब आप इंसॉल्वेंट होते हैं, कोर्ट ने बोल दिया मिस्टर ए इंसॉल्वेंट हो गए हैं, राइट। उसके बाद आप फिर से चाहते हो 2-5 साल बाद आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बढ़िया हो गई है, सब ससुर साहब ने आपकी मदद कर दी है और आपके पास फिर से पैसा आ गया है,
अब आप फिर से चाहते हो बिजनेस स्टार्ट करना, तो ऐसा नहीं कर सकते कि भाई 2001 में इंसॉल्वेंट घोषित हुए, 2002 में फिर बिजनेस चालू कर दिया, 2005 में फिर इंसॉल्वेंट हुए, 2006 में फिर वो बिजनेस चालू कर दिया। आप कुल मिला के क्रेडिटर्स का पैसा खा रहे हैं, आपके पास पर्याप्त पैसा है, बट आपको कोर्ट से एक डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। लॉ ने बोला है साहब आप क्या हो आज के दिन, आप इंसॉल्वेंट तो हो, प्लस आपने कोई भी डिस्चार्ज सर्टिफिकेट नहीं लिया है कोर्ट से, हम आपको क्वालिफाइड टू बी ए डायरेक्टर सेक्शन 164 सब सेक्शन 1 में हम आपको डायरेक्टर नहीं बनने देंगे। ये दूसरा पॉइंट है। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है कि भाई व्यक्ति प्रोसेस कर दिया है इंसॉल्वेंसी की, बट अभी उसकी एप्लीकेशन पेंडिंग है कोर्ट में। मतलब कोर्ट ने ना तो ये बोला है कि शर्मा जी इंसॉल्वेंट हो चुके हैं, और ना ही ये बोला कि भाई शर्मा जी इंसॉल्वेंट नहीं है, अभी एप्लीकेशन पेंडिंग है। लॉ ने बोला यार आप ऐसे व्यक्ति को क्यों डायरेक्टर बनाना चाहते हो, अब जिसकी एप्लीकेशन पेंडिंग है? अरे भाई किसी अच्छे व्यक्ति को आप सर्च करके लेकर आओ, उसको डायरेक्टर बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा पॉइंट, पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, अनसाउंड माइंड डिक्लेयर्ड बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट। सेकंड पॉइंट, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट मतलब अभी तक कोर्ट से आपको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट नहीं मिला है। तीसरा पॉइंट क्या बोला है, एडजुडिकेटेड एज अ इंसॉल्वेंट, बट अभी भी उस बंदे की एप्लीकेशन क्या है कोर्ट में, पेंडिंग है। ऐसे व्यक्ति को डायरेक्टर नहीं बनाना है। चले पहले हम ये 3 पॉइंट यहां से देख लेते हैं, थ्योरी में कंसेप्ट क्या है, फिर हम आगे चलते हैं साहब। चले तो भाई सब सेक्शन 1 बात करेगा, इनफैक्ट सेक्शन 164 है, और सेक्शन 164 क्या बोलता है, ऑफ द कंपनीज एक्ट कंटेन्स डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ डायरेक्टर। क्या है इसमें, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ डायरेक्टर। A person shall not be eligible for appointment as a director of a company if he suffers from any of the specified disqualification। लॉ ने बोला है साहब ऐसे व्यक्ति को हम डायरेक्टर नहीं बनने देंगे अगर कोई व्यक्ति डिस्क्वालीफाई हुआ इन बिलो कंडीशन से। एज सच The law does not specify any professional or educational qualification। लॉ ने ये नहीं बोला कि भाई आप सीए होना चाहिए, सीएस होना चाहिए, सीडब्ल्यू होना चाहिए, इंजीनियर होना चाहिए, एमबीए क्वालिफाइड होना चाहिए, नहीं। लॉ ने कोई एजुकेशनल प्रोफेशनल बीकॉम तक नहीं बोला, राइट। एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं बोली है। ऑफ अ डायरेक्टर रिक्वायर्स हिम टू होल्ड रिक्विजिट नंबर ऑफ क्वालिफिकेशन शेयर्स। ना ही ये बोला कि भाई आपके पास कुछ परसेंट शेयर्स होना चाहिए कंपनी में, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्वालिफिकेशन शेयर्स। कंपनीज एक्ट 1956 में सेक्शन 270 हुआ करता था क्वालिफिकेशन शेयर्स का। एक्सेप्ट दैट एज अ जनरल रूल of any person desiring to become a director should be competent to contract and should have been allotted a director identification नंबर। आपके पास सिर्फ क्या होना चाहिए भैया, एक तो कॉम्पिटेंट होना चाहिए आपको सबसेक्शन 1 में, अलोंग विद दिस आपके पास क्या होना चाहिए, डिन होना चाहिए। ग्राउंड्स फॉर डिस्क्वालिफिकेशन सबसेक्शन कौन सा है, 1। द फॉलोइंग पर्संस आर डिस्क्वालिफाइड टू बिकम अ डायरेक्टर। पहला पॉइंट, a person who is declared of an unsound mind by a court of a competent jurisdiction। competent jurisdiction मतलब हम उस व्यक्ति की बात करें, हम उस कोर्ट की बात करें साहब जिस कोर्ट ने आपको क्या बोला है भाई, अनसाउंड माइंड हो गया व्यक्ति, अनसाउंड माइंड बाय अ कोर्ट ऑफ अ कॉम्पिटेंट jurisdiction। Where a person is declared of a unsound mind but afterwards he is declared to be a sound mind, the disqualification comes to an end। याद रखना सब, फॉर एग्जाम्पल लें सब, हम बात करें यार शर्मा जी की, सब जनवरी 2001 में शर्मा जी को बोल दिया है अनसाउंड माइंड हो गए। जनवरी 2001 में क्या बोल दिया है कि भाई आप कौन हो गए यार, अनसाउंड माइंड हो गए। अब बाद में इनका इलाज हुआ साहब, पागल आगरा के पागल खाने में इलाज कराया है, और ये 2002 फरवरी को सही हो गए हैं, राइट। तो लॉ ने बोला क्या अब ये एलिजिबल है टू बी अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर, बिल्कुल एलिजिबल है। आपका आंसर है यस, करेक्ट।
क्योंकि लॉ ने क्या बोला है भाई, अगर वेयर अ पर्सन इज डिक्लेयर्ड टू बी अनसाउंड माइंड बट आफ्टरवर्ड्स ही इज डिक्लेयर्ड टू बी अ साउंड माइंड, द डिक्लेरेशन कम्स, द डिस्क्वालिफिकेशन कम्स टू एन एंड। फिर वो डिस्क्वालिफिकेशन जो है सबसेक्शन 1 वाली वो खत्म हो जाती है। तो याद रखना, ऐसा नहीं है पागल ठीक हो गया तो भी वो डायरेक्टर नहीं बन पाएगा। लॉ ने बोला हम बनने का मौका तो देंगे। आगे हमने वर्ड यूज करा यार कोर्ट, तो भाई इन्होंने कोर्ट को भी डिफाइन किया है। सेक्शन 2 क्लॉज कौन सा है यार, 29 है। और अगर कोर्ट की बात करें तो इन्होंने बोला है सब हाई कोर्ट को, हमने कोर्ट की बात की है। द हाई कोर्ट हैविंग ज्यूरिसडिक्शन इन रिलेशन टू द प्लेस एट विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी कंसर्न इज सिचुएटेड, मतलब इंडियन कोर्ट की बात की है हमने। एक्सेप्ट टू द एक्सटेंट टू विच द ज्यूरिसडिक्शन हैज बीन कन्फर्ड, अगर कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सबऑर्डिनेट टू द हाई कोर्ट गया तो अलग बात है। फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात की है, इन केस वेयर द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज by notification empowered any district court to exercise all or any of the jurisdiction conferred upon the high court within the scope of the jurisdiction in respect of the company whose registered office is situated in that district, जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है। द कोर्ट ऑफ सेशन, मतलब हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कोर्ट ऑफ सेशन की बात की है। स्पेशल कोर्ट जो स्टैब्लिश करी गई है सेक्शन 435 ऑफ द कंपनीज एक्ट, या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, मतलब इनमें से किसी ने भी अगर उस व्यक्ति को बोल दिया है कि भाई आप पागल हो, राइट, अनसाउंड माइंड हो, तो वो यहाँ पर काउंट होगा एज अ डिस्क्वालिफिकेशन। एग्जाम में हो सकता है आपको लिख दे साहब मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास ने बोला है कि भाई शर्मा जी क्या है, अनसाउंड माइंड है ना। मिस्टर हमारी बाटा लिमिटेड है वो चाहती है कि हम अपॉइंट करें शर्मा जी का हमारी कंपनी में, क्या कर सकती है क्या, बिल्कुल नहीं कर सकती है। क्यों? रीजन ये है भाई, कोर्ट डिफाइन किया है कंपनीज एक्ट में, कौन से सेक्शन में, सेक्शन 2 क्लॉज 29 में। और सेक्शन 2 क्लॉज 29 में एक पॉइंट क्या बोलता है कि कोर्ट मतलब एनी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास having jurisdiction to try any offenses under this act or any previous company law। बराबर है। आपके लिए एक सवाल, सब शर्मा जी हैं और शर्मा जी को लंदन की कोर्ट ने, शर्मा जी को लंदन की कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई, अनसाउंड माइंड बोला है। क्या बोला है? लंदन की कोर्ट ने, बहुत ध्यान से, लंदन की कोर्ट ने शर्मा जी को अनसाउंड माइंड डिक्लेयर किया है। एग्जाम में सवाल आएगा, क्या शर्मा जी रिलायंस इंडस्ट्रीज में डायरेक्टर बन सकते हैं, हाँ या ना? सोचो सोचो, राइट। सब शर्मा जी को लंदन की कोर्ट ने क्या बोला है कि भाई आप डिस्क्वालीफाई हो, आप अनसाउंड माइंड हो। सवाल एग्जाम में आया है, रिलायंस इंडस्ट्रीज चाहती है कि हम शर्मा जी को अपॉइंट करें, तब आपका जवाब क्या होगा? क्या शर्मा जी बन सकते हैं वहां पर या नहीं बन सकते हैं? सिंपल यार, टेंशन नहीं पालना है। डेफिनेशन रिकॉल करो सेक्शन 2 क्लॉज 29 की, और आपको डेफिनेशन दिखेगी कि ये सारी कोर्ट की बात जो करी गई है वो इंडियन कोर्ट की बात करी गई है। मतलब अगर कोई व्यक्ति विदेश में विदेश की कोर्ट ने उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया है, अनसाउंड माइंड कर दिया है, तो भी वो इंडियन कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है। ये देखो आपके लिए भैया बिल्कुल पक्का पकाया दिया है। हमारा इंटरप्रिटेशन क्या है? इट मीन्स इफ अ पर्सन इज डिक्लेयर्ड एज अनसाउंड माइंड बाय फॉरेन कोर्ट that is outside India, then he is disqualified as per section. He is not disqualified as per section 164. सेक्शन 164 सब सेक्शन 1 के हिसाब से वो डिस्क्वालिफाइड नहीं है। इंडियन कोर्ट ने अगर अनसाउंड माइंड डिक्लेयर किया है तो ही डिस्क्वालीफाई है, अदरवाइज डिस्क्वालीफाइड नहीं है। मेरे ख्याल से जो पढ़ने का तरीका है, राइट, वो आपको समझ में आ रहा होगा कि हमको किस तरीके से पढ़ना चाहिए लॉ को। चले बी पॉइंट,